हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृत्तचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम अनावश्यक चीजों में, जो कि जरूरी नहीं है, हम उसके अंदर हम आसक्त हो जाते हैं और भगवान को सबसे पहले हम त्याग देते हैं। तो ये भक्ति के लिए एकदम विपरीत कदम है। अभी प्रहलाद महाराज जो है, उन्होंने बताया है कि कुमारम आचर्यत श्रेष्ठ, मतलब बचपन से ही हमको भक्ति करनी चाहिए। हमको रोज बचपन से अगर हम भक्ति करेंगे तभी हम इस जीवन के अंत तक में सफल होने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन हम बोलते नहीं नहीं, अभी हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी हमारे घूमने के दिन हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी हम हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अनावश्यक चीजों के अंदर हम आसक्त रहते हैं, उसके अंदर तो समय फालतू व्यतीत करते हैं। जो आवश्यक चीज है उसमें समय व्यतीत करना अच्छी बात है, और उसको हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी कार्य हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं वो भी भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है योगा के द्वारा। जैसे हम प्लस करते हैं, हर एक चीज के अंदर भगवान का स्मरण करते हुए अगर करें तो वो भक्ति हो सकती है। लेकिन कई ऐसे अनावश्यक चीज हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं और भक्ति को सबसे पहले हम छोड़ देते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समयुग, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जब भगवान अर्जुन को ध्यान योग सिखा रहे थे तो भगवान ने बोला कि ध्यान करने के लिए आपको एकाग्रचित होना पड़ता है। अर्जुन ने बोला, प्रभु ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने बाणों से एक ऐसा कमरा बना सकता हूं जिसके अंदर हवा भी प्रवेश न कर सके, लेकिन अभी आप खुद ही अपने आप ही सोचिए कि आपको अगर कोई बोले कि आप 5 मिनट आंख बंद करके कुछ भी ना सोचो, सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचो, लेकिन क्या होगा? उसी 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट छोड़िए, 5 मिनट तो बहुत लंबा समय है, 1 मिनट, 1 मिनट भी आप शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आपका दिमाग उसके अंदर ही आपके ऑफिस चला जाएगा, आपके मार्केट चला जाएगा, आपके टीवी पे चला जाएगा, आप अपने बच्चों के पास चले जाओगे। अरे आप
थोड़ी देर तो शांत होकर के भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करो। तो समाधि का मतलब होता है कि भगवान से जुड़ाव करना, समाधि। तो यहाँ पे समाधि जो है ये बहुत उपयुक्त है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो 3 गुण क्या हैं? सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण क्या होता है? जिसके अंदर दैत्य राक्षस लोग जो रहते हैं वो तमोगुण होता है। और रजोगुण क्या होता है? पैशन, जिसको बोलते हैं कि हमको ये करना है, करना ही है। कुछ भी करने के लिए हम एकदम मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और सत्व गुण होता है शांति से भगवान की तरफ में ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये तीनों गुणों में भी नहीं रहना है, हमको शुद्ध सत्व में जाना है। ये तीनों गुणों से परे भगवान की जब भक्ति हम करते हैं, इस तीनों गुणों को छोड़ करके तब जा करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। हमको चिंता क्यों होती है? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम करता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके पहले भी दुनिया थी, आपके आगे भी दुनिया रहने वाली है। क्या आपके मरने के बाद में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी? नहीं। आपका परिवार भी वो वैसे ही चलता रहेगा। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसके बारे में। एक छोटी लड़की थी, वैष्णव परिवार में जन्मी। उसकी शादी हो गई। शादी हुई मैंने जब जब वो जन्मी थी, जिस परिवार में वो रही, वहां पे उसने जो कल्चर देखा था वो ये था कि सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर घर गृह कार्य करते हैं और अपना जीवन सात्विकता से निभाते हैं। लेकिन जिस परिवार में संयोग से उसकी शादी हुई, वो परिवार में तो पूजा पाठ का कोई नाम ही नहीं था। जब मर्जी आए उठते हैं लेट सेट, जब मर्जी आए खाना खा लेते हैं, पूजा करने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन उस वो बेचारी अपना जो है सारा कार्यक्रम अपना कर रही थी जैसा पहले कर रही थी। थोड़े दिनों बाद उसके जो सास ससुर हैं वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये नई बहू आई है, कैसी है? तो सास ने बोला कि लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, सारा काम करती है, लेकिन बड़बड़ाटा बहुत करती है। ससुर ने बोला कि आती ही तुमने, शादी होती नई नई अभी शादी हुई है और तुमने जो है इसको घर के कामों में लगा दिया, ये उचित नहीं है। तो थोड़े दिन तो कम से कम उसका लाड़ प्यार करती, तो बड़बड़ाटा करना स्वाभाविक है। लेकिन एक्चुअली वो लड़की जो है वो बड़बड़ाटा नहीं कर रही थी। वो अपना पाठ पूजा जो है वो अपना काम करती रहती थी और साथ साथ में अपना पाठ पूजा करती रहती थी। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता था कि ये पाठ पूजा कर रही है। ठीक है। वो जिस दिन से आई उस दिन से अपने पति को
वो सुधारने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम जो है सुबह जल्दी उठो। उसकी अपने उनकी खूब सेवा करती थी, और सेवा करके उसको प्रसन्न करके एक ही चीज मांगती थी कि तुम सुबह जल्दी उठो और थोड़ा भगवान का नाम, भगवान की पूजा सेवा किया करो। तो धीरे 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 अभी वो सुधरने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम लगता है। उसका 5 साल के बाद में एक पुत्र जन्म लिया। वो पुत्र जो है वो एकदम उसकी ट्रेनिंग में, माँ की ट्रेनिंग में एकदम सात्विक जीवन, भक्तों का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी शादी को करीब 12 साल हुए तो एक साधु बाबा वो रास्ते से जा रहे थे। वो साधु बाबा उससे उनसे परिचित थे। तो वो लड़की ने उनको नजर पड़ी उस साधु बाबा पे। तो वो उसको जाकर के, अरे बाबा प्रणाम किया, बोला बाबा आओ आओ घर पे चलो, घर पे चलो। तो घर पे बुला करके उसको भोजन वोजन कराया, बिठाया, और चौपाल के ऊपर उसके सास ससुर बैठे बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे। तो साधु बाबा ने सब चीज बातचीत करके कुशलता पूछी, भाई सब है, कैसे हो, तुम्हारा गृहस्थी कैसा चल रहा है। तो वो लड़की ने दोहा पाली में जवाब दिया कि 5 वर्ष का मुझ पति, 12 वर्ष का पूत। उसका कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे पति की उम्र जो है 5 वर्ष है, क्योंकि शादी को 12 साल हुए थे, लेकिन 7 साल तक बड़ी मुश्किल से उसने उस अपने पति को तैयार किया कि तुम जो है सुबह उठ करके पूजा पाठ किया करो और थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करो। और उसका बेटा जब जन्मा तो वो तो जन्म से ही जो है वो पूजा पाठ कर रहा था। तो उसकी उम्र पूरी थी, 7 वर्ष की। और फिर उसने लड़की आगे दोहा में बोलती है, और ससुर झूला पालना, यही मारा घर को सूत। बोले ससुर जी जो है वो पालने में झूल रहे हैं। और उसने, साधु बाबा ने पूछा, बोले ये घर तुम्हारा अपना है ना कि भाड़े का है? बोला नहीं बाबा, भाड़े का घर है। तो उसके ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया। बोला अरे, मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपया खर्चा करके ये घर बनाया, मैंने उसके ऊपर और करोड़ों रुपया खर्च करके इसको और सुंदर और बढ़िया बनाया, और ये एक साधु को बोल रही है कि ये घर भाड़े का है। वो दुनिया में जाकर के बोलेगा कि भाई ये सेठ जो है वो तो भाड़े के घर में रहता है। फिर वो साधु ने पूछा, बोला कि आप तुम खाना तो जो है वो ताजा खाती हो ना? बोला नहीं बाबा, बासी टुकड़े खा रहे हैं। जबकि ससुर जी को और ज्यादा गुस्सा आया। बोला अरे, ये खुद खाना बनाती है, हम सबको खिलाती है, खुद भी वही ताजा खाना खाती है, और जाकर के इसको बोलती है कि बासी खाना खा रहे हैं। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आज तो ये साधु को जाने दो, मैं इसको मार डालूंगा, मेरे बेटे की दूसरी शादी कर। ठीक है। वो साधु चला गया। अब बहू ने देखा ससुर जी जो है वो गुस्से से कांप रहे। तो पूछी, बाबा क्या बात है, आप बाबूजी बहुत नाराज हो, कोई बात हुई क्या मेरे को? आप, बोला वो सब बाद में, पहले तू ये बता कि ये मकान तुमने उसको साधु को कैसे बोला कि ये भाड़े का है? बोला पिताजी आप थोड़ा शांति से सुनिए, मैं बोलती हूँ। अभी ये मकान जो है ये आपके पिताजी ने बनाया। तो जब वो थे तो वो क्या बोलते थे, ये मकान मेरा है। अभी वो कहाँ है? नहीं। बोले आप जो है अभी बोलते हैं कि ये मकान मेरा है। पता नहीं कितने दिन आप रहेंगे, भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले, लेकिन जब आप नहीं रहोगे तब ये मकान तो यहीं रह जाएगा। आपका बेटा भी यही बोलता है ये मकान उसका है। तो ये तो एक तरह से एक धर्मशाला है मकान। हम लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। ये मकान अपना नहीं है। तो इससे आसक्त होने से कोई फायदा नहीं है।
तो सूर्य जी बोले, अच्छा अच्छा, ये सब बाद में बात करूंगा। तो इसके ये बता कि तू बोल रही है कि बासी टुकड़ा खाते हैं उसको मोड़े को तुमने ऐसा बताया, ये क्या तरीका हुआ? तुम रोज ताजा खाना बनाती हो। बोला, बाबूजी देखो, इस जन्म में तो आपने कोई धर्म पुण्य किया नहीं, तो नया तो आपने कुछ कमाया नहीं। जो पिछले जन्म का जो धर्म संचय था, वही आपने जो है इस जन्म में आप खा रहे हो। तो बोला, और ये सब कैसे हुआ कि 5 वर्ष का मुझ पर थी? बोला, आपके आपके बेटे को मैं 7 साल तक समझाती रही, तब जाकर के उसने पूजा पाठ चालू किया। आपके पोता जन्मते से ही मैं उसको भक्ति में लगा दिया, और आपकी तो आप खुद ही जानो। बोले, हैं? उसकी आंखें खुल गई। बोले, अरे अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो 60 साल का हो गया, तो अब क्या मेरा जिंदगी खत्म, बेकार? बोला, नहीं ससुर जी, अभी भी आप इसको ठीक कर सकते हो, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आप एक बढ़िया घर में मंदिर बनवाइए, सुबह उठ करके पूजा पाठ करिए, और अपना जीवन सफल करिए। तो एक लड़की जो है पूरे परिवार का खाका ठीक कर सकती। तात्पर्य पढ़ेंगे। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया निहित होती है। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में के बंधन का कारण है। वेद में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पद पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन व्यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा ब्रह्मांड कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद भिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या तीन ग्रीष्म शीत ग्रीष्म जैसी द्वैता को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हम जब भगवान की शरण में जाकर के भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तब जाकर के हमारा उत्थान होना शुरू होता है। अदरवाइज तो हम बासी टुकड़े ही खा रहे हैं और हमारा जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपना थोड़ा समय, कम से कम थोड़ा समय, एक माला करके भगवान का नाम लेकर के शुरुआत करें। भगवान के चरणों में अपनी भक्ति प्रदर्शित करें और अपना जीवन को सफल करें। ये बड़ी ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यही उद्धार का रास्ता है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।